तो आज हम पहले कैसे एक सिंपल सर्किट बनाते हैं उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद ग्रेजुअली सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट और उसके बाद जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में ग्रेजुअल हम जानेंगे, प्रैक्टिकल में आगे बढ़ेंगे। ठीक है। इलेक्ट्रिशियन वर्कशॉप में जब हम इलेक्ट्रिकल से जुड़े कुछ प्रैक्टिकल करते हैं, सबसे पहला काम वहाँ पे होता है लाइन डायग्राम को कंसीडर करना। यानी कि सबसे पहले हम जो ड्राइंग है या फिर प्रैक्टिकल से जुड़े जो डायग्राम है उसे कंसीडर करते हैं। कैसे उस डायग्राम में कनेक्शन को किया गया है उसे जानने के बाद इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल को प्रोग्रेस करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रैक्टिकल है या फिर पहला एक्सपेरिमेंट है उसका नाम है मेक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट को हम कैसे बनाते हैं या फिर कैसे बनाएंगे उसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है। तो ITI इलेक्ट्रिशियन वर्कशॉप में आज हम जो पहला प्रैक्टिकल था उनका मेक अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट को कैसे कनेक्शन किया गया है और उस प्रैक्टिकल के लिए क्या क्या टूल्स और मटेरियल्स चाहिए, चलिए उसके बारे में जानते हैं। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आशुतोष आर्किटेक्चर ऑफिशियल with your host SVZ Nath, a step ahead from imagination and it's a team SVZ Nath venture। तो पहले हम जानते हैं ड्राइंग के बारे में। ठीक है। हम सबको जानना चाहिए जब हम एक प्रैक्टिकल करेंगे उससे पहले हमें एक तो ड्राइंग या फिर डायग्राम को फॉलो करना है, जिसके बाद जो प्रैक्टिकल है हम उसे इजीली कर पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो स्केच आपके लिए दिया गया है ये एक तो सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है। ठीक है। ये देखिए एक तो फेज, ये जो है ना सिंबल, ये है AC वोल्टेज। ठीक है। इसका पहला पॉइंट होगा फेज और एक पॉइंट होगा न्यूट्रल, यानी कि जो हायर पोटेंशियल पॉइंट है वो होगा फेज और जो लोअर पोटेंशियल पॉइंट है वो होगा न्यूट्रल। इसके बाद ये जो सर्किट है इसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये है एक फ्यूज। ठीक है। फ्यूज का और भी दो सिंबल है लेकिन हम अभी ये वाला सिंबल को इस्तेमाल किए हैं आज फ्यूज। ठीक है। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वहाँ पे एक तो स्विच को कनेक्शन किया गया है, जिसके माध्यम से हम ये जो कंज्यूमिंग डिवाइस है उसे हम ऑन ऑफ कर पाएंगे या फिर जो करंट का फ्लो है उसे हम कंट्रोल करेंगे। ठीक है। समझ रहे हो? बाद में आपको बोलूँगा क्वेश्चन पूछने के लिए, पहले देख लो। ठीक है। क्योंकि सबको दिखाई नहीं देगा, बाद में जब तुम खुद करोगे, ठीक है, तो खुद मतलब जान जाओगे क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है। तो उसके बाद ये है इनकैंडिसेंट लैंप, ये वाला, इसका नाम है इनकैंडिसेंट लैंप। ठीक है। इसको हम यहाँ पे कंज्यूमिंग डिवाइस के हिसाब से कनेक्ट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या लगेगा, एक तो होल्डर आ जाएगा, उसके ऊपर लगेगा इनकैंडिसेंट लैंप। ये है तुम्हारा क्या, वायर को क्या कहते हैं, वायर को कंडक्टर। तो कंडक्टर के माध्यम से ये जो सब डिवाइस है उसे हम कनेक्ट किए हैं। तुम सब आओगे, ये सब काम एक्चुअल में तुम्हें करना है। ठीक है। अभी मैं बोल दूंगा क्या क्या टूल्स लगेगा, मटेरियल्स, इक्विपमेंट, ये सब मैं अभी बोल दे रहा हूँ, लेकिन तुम खुद आओगे देखोगे क्या लगा है, कितना लगा है, तुम्हें लिखना पड़ेगा। लेकिन अभी स्टोर जो है वो नहीं है, अभी जो स्टोर का इंचार्ज है वो अभी नहीं है। तो जब मैं फिर दोबारा लाऊंगा सब मटेरियल को और एक बार समझाऊंगा। अभी पहले ड्राइंग के माध्यम से समझ के जाके तुम्हें ड्राइंग को बनाना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले है तुम्हारा टूल्स क्या चाहिए, ये है कॉम्बिनेशन प्लायर, पहला टूल्स। उसके बाद एक टेस्टर, दूसरा टूल्स। उसके बाद एक नाइफ या फिर वायर कटर, जिसके माध्यम से वायर को कट करोगे। ठीक है। तो ये तीन हो गया तुम्हारा टूल्स। और सबको एक तो टापरिया का टेस्टर लाना है कंपलसरी, खुद के पास रखो, लेके आओ, यहाँ पे आओ, प्रैक्टिकल करो। जो भी प्रैक्टिकल करना है सबके पास टापरिया टेस्टर रहना चाहिए। उसके बाद ये हो गया टूल्स। उसके बाद आएगा इंस्ट्रूमेंट में एक मेजरिंग स्केल आएगा, क्योंकि ये जो वायर का हम इस्तेमाल किए हैं या फिर जो कंडक्टर है उसका जो लिखेंगे ना कितना क्वांटिटी है उसको हम नापेंगे स्केल के माध्यम से, नाप के कितना सेंटीमीटर हुआ, उसके बाद उसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। तो स्केल हो गया इंस्ट्रूमेंट, स्केल हो गया मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। उसके बाद और एक है इक्विपमेंट में ये हो गया तुम्हारा किटकैट फ्यूज लगेगा, दूसरा है एक तो वन वे स्विच,
या फिर जो स्विच तुम्हें दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो टूल्स, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, वो सब तुम्हारा टूल्स में आएगा। नेम ऑफ टूल्स ये लिखा गया है ना, नेम ऑफ टूल्स में ये सब आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मटेरियल्स में क्या क्या आएगा। मटेरियल्स में पहला है ये है कनेक्टिंग वायर या फिर कॉपर वायर या फिर कंडक्टर, कॉपर कंडक्टर कितना हुआ तुम्हें नाप के लिखना है। तो स्केल का काम आया ना उधर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है होल्डर। ऐसे होल्डर एक ठो लगेगा। एटा को मैं आओ थोड़े बुझेबी, इसे मैं और एक बार समझाऊंगा। अभी मैं बस तुम्हें इंडिकेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक होल्डर लगेगा, उसके बाद इनकैंडेसेंट लैंप, ये सब मटेरियल में जाएगा। होल्डर का कितना वोल्टेज रेटिंग है उसे चेक करके लिखोगे। इसका कितना पावर रेटिंग है, कितना वाट है, उसे देख के स्पेसिफिकेशन में तुम लिखोगे। कॉपी में इस तरह टेबल करके तुम लिखोगे। ठीक है, उसके बाद पेंसिल में मांगा था ना, पेंसिल, रबर, ये था तुम्हारा मेजरिंग स्केल, और क्या पीवीसी टेप नहीं चाहिए, तुम ऐसे कनेक्शन करोगे। ठीक है, और वेस्ट कटन, ये जो टेबल है ना हमारा वर्किंग टेबल, ये जो मैला हो जाएगा इसे साफ करोगे रेगुलर बेसिस में, क्योंकि डस्ट तो गिरेगा। फिर जब तुम काम करोगे हाथ को साफ करने के लिए एक तो वेस्ट कटन चाहिए, अगर होगा, जैसे जूट बोलते हैं, जूट पता है ना, हाँ अगर होगा तो मैं ले आऊँगा। ठीक है, तो ये सब हमारा मटेरियल में आ गया। लेकिन जो तुम इस्तेमाल करोगे यहाँ पे उसी हिसाब से तुम्हें लिखना पड़ेगा। मैं जब चेक करूँगा उसे मैं कहाँ ठीक हुआ नहीं हुआ मैं बता दूँगा। और आखिरी में भाइबा करूँगा, भाइबा वॉइस, जो तुम प्रैक्टिकल किए होगे ना उससे रिगार्डिंग एक तो क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, ये अभी जो तुम्हारा काम है, अभी ब्लैक बोर्ड में कोई एक जन, शायद तुम ड्राइंग अच्छा हो रहा है तो हो जाएगा। इसमें इतना खास भी नहीं है कुछ, बस तुम्हें कलरिंग का इस्तेमाल करना है। ठीक है, यहाँ पे कंडक्टर का एक ठो कलर होगा, ये एक ठो कलर होगा, ये स्विच का एक ठो कलर दे देना, और ये फ्यूज का। अगर कलर चक नहीं है तो नीचे से ले आना। ठीक है, जो भी ड्राइंग करेगा बस तुम्हें अभी तुम्हारा कॉपी में एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट का नाम लिखना है। जो नाम लिखा जाएगा मेक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, उसे लिखोगे और ड्राइंग को बनाओगे, या फिर जो स्केच बनाया जाएगा उसे बनाओगे। जब मैं मटेरियल्स लाऊंगा और एक बार तुम्हें समझाऊंगा और प्रैक्टिकल तुम करोगे। समझ गए? यस सर, यस सर। हाँ, लेकिन प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा। जिसको डांस करना है जाओ, लेकिन बाकी सब प्रैक्टिकल करोगे। डांस कितना दिन होगा? 7 तारीख तक। हाँ उसके बाद तो नहीं है ना। हाँ। लेकिन उसके बाद मैं शुरू नहीं कर पाऊँगा, मुझे अभी से शुरू करना है। ठीक है, करो। तो इस प्रैक्टिकल से जुड़े आपका सुझाव और विचार को मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। साथ ही साथ इस प्रैक्टिकल में जो मटेरियल्स एक्चुअली इस्तेमाल किया जाएगा या फिर कनेक्शन किया जाएगा उससे जुड़े वीडियो आगे आने वाला है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में जानने के लिए बेल आइकन में ऑल ऑप्शंस को क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।